नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को गांव पक्का सारना में किया विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास। सांप के थैले से बाहर आने पर राजकीय जिला चिकित्सालय में मचा हड़कंप। सपेरे की मदद से सांप को पकड़ बंद किया गया पिटारे में। स्वतंत्रता दिवस पर एसकेडी यूनिवर्सिटी में मैत्री मैच का आयोजन। जिला प्रशासन ने बार संघ को हराया। स्वतंत्रता दिवस पर किसान विभिन्न वाहनों के जरिए निकालेंगे तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आयोजित की बैठक। लैब टेक्नीशियन संघ ने कोविड महामारी के दौरान शहीद हुए साथी कर्मचारियों को कैंडल मार्च निकाल दी श्रद्धांजलि। नगर परिषद के समक्ष चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना भूख हड़ताल में हुआ परिवर्तित। और अब समाचार विस्तार से। स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को गांव पक्का सारना में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। नजदीकी गांव पक्का सारना में शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा आदि ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विकास कार्यों में शहीद ओम प्रकाश जियानी स्टेडियम में खेल मैदान का लोकार्पण, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल मैदान में 200 मीटर ट्रैक शेड निर्माण का शिलान्यास, मोक्षधाम विकास कार्य के तहत शेड निर्माण, शवदाह निर्माण, पानी की टंकी, पार्क, ट्रैक, सीसी ब्लॉक रोड व पौधारोपण एवं बस स्टैंड पर सीसी ब्लॉक व नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में न केवल शहर की बल्कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक विकास की गंगा बह निकली है। वक्ताओं ने कहा कि विधायक विनोद कुमार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज प्रत्येक गाँव में पक्की सड़कें बन गई हैं। गाँव पक्का सारना में खेल मैदान बनने से गाँव के खिलाड़ियों को खेल के लिए उचित स्थान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि विधायक विनोद कुमार विकास के पर्याय बन चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से बहुत आगे लेकर जाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि विकास कार्य में कहीं भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन खेल मैदानों को बनाना तब सार्थक होगा जब गांव के बच्चे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गांव व शहर का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने मन के उद्गार ये कहना चाहता हूँ, जो साहब यहाँ आज आम आदमी ने सब सुविधाएं उपलब्ध है। चलो कुछ हमारी समस्या पानी की कोई और है तो वो आज हम नहीं बताएंगे, वो हमें पता है कि पानी की कमी अपने पूरे विधानसभा में कहीं नहीं रहने दी। यहाँ थोड़ी सी कमी है तो वो अपने आप ही पूरी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसके पीछे आप सब लोगों की मंशा थी। आप लोगों ने ये कोई 1 साल 2 साल या 6 महीने से नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए कम से कम 20 साल लगे हैं, तब जाकर के ये जो प्रोग्राम हुआ है। आज हनुमानगढ़ के मां कोई काम बाकी कौन छोड़े। अभी जो एग्रीकल्चर कॉलेज खुले वो आपने बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर में आज जगह की हटे हैं तो वहां वीसी साहब हटाया मुझको दिखने वास्ते कभी क्लासा शुरू करांगा तो मैं मेरे कहने गांव मिलने वास्ते आया। तो मैं कहने लगा कि साहब वो आम लोगों ने महत्व को पता को नहीं, 10-15 साल बाद लोग एहसास करेंगे भाई आप क्या चीज है। एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना आपको बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात को नहीं। मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स कॉलेज खुलना बहुत जरूरी हो। और जो NMPG कॉलेज है इनको सरकारी करनी आपने कराड़ो है जिसका मैं 1000-1200 रुपया तो मैं BA की डिग्री ले सकता है। 1 करोड़ 55 लाख का 4 प्रोजेक्ट मंजूर होगा। कोई पक्का सारना में कोई जगह बाकी कौन सी खेल मैदान है सारे चीज को तो बहुत बधाई। आज हमारे पक्का सारना के अंदर शहीद ओम प्रकाश जियानी स्टेडियम में जो है विकास कार्य के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, हमारे हैंडबॉल के लिए और 200 मीटर की रेस के लिए जो बजट स्वीकृत कराया है नरेगा योजना के तहत जिला परिषद से, पंचायत समिति से, ग्राम पंचायत से। हमारे जो शमशान भूमि है मोक्षधाम योजना के अंदर हमारे एक टंकी का निर्माण कराया है, हमारे सीसी ब्लॉक्स का निर्माण है, वहाँ पर पार्क का निर्माण है।
तो वो एक सौदागृह का निर्माण है और एक बैठने के लिए 70 बाई 20 फुट का जो सेट बनाने के लिए उसमें स्वीकृत कराए गए, उसकी हमारे चौधरी विनोद कुमार जी विधायक हनुमानगढ़ और जिला प्रमुख कविता जी मेघवाल ने जो लोकार्पण आज शिलान्यास किया है। इसी प्रकार से सहायक कृषि अधिकारी की 4 दीवारी कार्यालय की और डिग्गी पीने के पानी के लिए, और यहाँ बस स्टैंड के अंदर साफ सफाई के लिए सीसी ब्लॉक्स और पानी निकासी के लिए जो है कवर्ड नाले का निर्माण जो है हमने नरेगा के तहत जो कराया है। इसके लिए मैं चौधरी विधायक हमारे विनोद कुमार जी और जिला प्रमुख महोदय को मैं बहुत ही धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज हमारे यहाँ शहीद ओम प्रकाश स्टेडियम का शिलान्यास है। उसके बाद सहायक कृषि कार्यालय का 4 दीवारी का है और उसके बाद घाट का उद्घाटन है और उसके बाद में एक सीसी रोड, सीसी ब्लॉक और एक नाला का बस स्टैंड पर है। 2 साल द्वारा ये इसका आज शिलान्यास किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में विकास हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में शनिवार दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब जीप में रखे प्लास्टिक के थैले में बंद किया गया सांप थैले से बाहर निकल आया। बाद में सपेरे की मदद से सांप को पकड़कर पिटारे में बंद किया गया। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में शनिवार दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब जीप में रखे प्लास्टिक के थैले में बंद किया गया सांप थैले से बाहर निकल आया। गनीमत रहा कि जीप पूरी तरह से कवर होने से सांप अंदर ही टहलता रहा। इससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। करीब आधे घंटे तक सांप लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। आखिरकार पुलिस की ओर से बुलाए गए सपेरे ने सांप को पकड़ा तो अस्पताल प्रशासन व पुलिस ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार संग्रिया तहसील के गाँव लीलावाली में खेत में काम कर रहे अंग्रेज सिंह को शनिवार सुबह सांप ने अंगूठे के पास डस लिया। परिवार के लोग व पड़ोसी खेतों के किसान अंग्रेज सिंह को तुरंत जीप में बैठाकर हनुमानगढ़ के MGM राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यही नहीं, कुछ किसानों ने सलाह दी कि वे सांप को भी साथ ले जाएं ताकि चिकित्सकों को दिखा सकें कि किस सांप ने काटा है। इस पर उन्होंने प्लास्टिक के थैले में सांप को डालकर जीप में रख लिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर जीप सवार लोग अंग्रेज सिंह को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने जीप अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी के नजदीक खड़ी कर दी। पीछे से सांप प्लास्टिक के थैले को काट कर बाहर आ गया, लेकिन जीप पूरी तरह से बंद होने के कारण सांप बाहर नहीं निकल पाया और वह जीप में ही घूमता रहा। जीप के पास से गुजर रहे लोगों ने जीप के अंदर शीशे के पास सांप को देखा तो अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर तमाशबीनों का हजूम उमड़ पड़ा। जीप में सांप होने की सूचना से अस्पताल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अस्पताल पुलिस चौकी से हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना सपेरे मलकीत नाथ को दी। करीब आधे घंटे बाद सपेरे ने मौके पर पहुंचकर करीब 8 फीट के सांप को पकड़ लिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पिंड लीले वाली ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਇੱਚੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਟੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਖਾਧਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਖਾਈ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਕਾ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। लीला वाली गांव के एक किसान को आज सुबह सांप खा गया। खेत में काम करते वक्त तो सांप को और अपने भाई को हॉस्पिटल में ले आए। सांप कट्टे, प्लास्टिक के कट्टे में डाला हुआ था, जो कट्टा फाड़ के और गाड़ी के अंदर निकल गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सपेरा मलकीतनाथ को बुलाया, जिसने सांप पकड़ लिया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले आया किसान था, उसको ध्यान नहीं था कि डॉक्टर इलाज करेगा तो सांप देख के ही करेगा। कौन सा सांप खाए, कितना जहरीला है। SRS निजी स्कूल एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में सर्वसम्मति से संपन्न करवाए गए। SRS प्राइवेट एसोसिएशन के चुनाव निर्वाचन अधिकारी जया प्रसाद एवं पवन शर्मा की देखरेख में संपन्न करवाए गए। जंक्शन की जाट धर्मशाला में संपन्न हुए चुनाव में सर्वसम्मति से महावीर पंचारिया को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रही हैं। इस संबंध में हनुमानगढ़ से एक शिष्टमंडल जयपुर में मुख्यमंत्री के घेराव कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस संबंध में हनुमानगढ़ से CM के घेराव में शामिल होने वाले शिष्टमंडल को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष को सभी शिक्षण संस्थाओं के हितों में कार्य करते हुए सबको साथ लेकर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राकेश फुटेला, अखिलेश दाबड़ा, विवेक भार्गव, जगदीश स्वामी, परवीन गोयल, चानानाम चौधरी, राजकुमार त्यागी, अश्विनी डुमरा, गुरदीप सिंह, रविंदर भांबू, मलकीत मान, बलराम लिम्बा, सुरेंद्र अरोड़ा, शिवपाल सिंह, कुलदीप शर्मा, हवा सिंह, प्रशांत छाबड़ा, विनोद मुंड, मनीराम शर्मा सहित अन्य विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ तहसील के चुनाव हुए, जिसमें मुझे निर्विरोध निर्वाचन किया गया। SRS शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़, उसमें तहसील अध्यक्ष के लिए मुझे चुना गया। मैं सभी भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी भाइयों को साथ लेकर संस्थाओं की जो भी समस्या होगी उनको हम मिलकर सरकार से बात करके सही रास्ते पर लेकर चलेंगे और अपने कार्य करवाने के लिए किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री से मिलना होगा और हमारे स्कूल वाले व्यवस्थापक बंधुओं को, संस्थाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं हनुमानगढ़ तहसील के SRS एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड के चुनाव हुए, जिसमें मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया गया। चुनाव सफलतापूर्वक हुए। निर्विरोध भाग्यश्री शर्मा को हमने निर्वाचन घोषित किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में SKD विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन तथा बार संघ के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के छठे दिन शनिवार को प्रशासन एवं न्याय विभाग के मध्य SKD विश्वविद्यालय में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 20-20 ओवरों के मैत्री मैच में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने विजय चौका लगाकर प्रशासन की टीम को विजय दिलवाई। इससे पहले बार संघ की टीम के कप्तान जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बार संघ की टीम के खिलाड़ियों ने निर्धारित 20 ओवरों में 125 रन बनाए। बार संघ की तरफ से साहिल चतुर्वेदी ने सर्वाधिक 39 रन, संदीप त्याग ने 35 रनों का योगदान दिया। प्रशासन की टीम के गेंदबाज देवीलाल व पुलिस निरीक्षक सुभाष कच्छावा ने 2-2 विकेट चटकाए। जिला कलेक्टर नथमल डिले ने बार संघ की टीम के कप्तान एवं जिला न्यायाधीश संजीव मागो को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने 18 ओवर 4 बॉलों में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मौके पर जिला क्रिकेट संघ सचिव मनीष धारणिया, SKD विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, गुरु गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, सरपंच जगतार सिंह, देवेंद्र अग्रवाल, अमित सोनी, विजय वर्मा, भारतेंदु सैनी, मोहित बलाडिया, कुलपति डॉक्टर SK दास, आर्य मीना, शिक्षाविद कमल मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रथम SKD यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिला क्रिकेट की तरफ से कि इन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ तैयार किया है। और आज के एक तरफ गुरु गोविंद वाली बात है, मैं खुद वकील रहा हूँ तो जुडिशरी से जुड़ाव रहा है, और दूसरी तो प्रशासन, किसके लिए मैं शुभकामनाएं दूं, दोनों के लिए, जो दोनों ही खेल भावना से हम खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जिला प्रशासन के मुखिया आदरणीय डिडेल साहब भी और हमारे जिला सत्र न्यायाधीश आदरणीय मागो साहब दोनों क्रिकेट प्रेमी हैं। तो अब तो क्रिकेट के 4 चांद लगने में कोई कसर बाकी रहेगी नहीं, ऐसा आपने आमंत्रित किया। और हमारे अधिवक्ता और प्रशासन बहुत ही तनाव में बहुत काम करते हैं और ऐसे केस में उनका जो मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और एंजॉय होता है। और SKD के प्रबंधक बाबूलाल जी जुनेजा और दिनेश जी जुनेजा, हमारे गुरुजी छत्र साहब जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर ये मैच का आयोजन करवाया। थैंक यू धन्यवाद। आज वास्तव में पिछला जो मैच था वो लगभग एकतरफा था, लेकिन आज 10-12 ओवर तक हम लोग काफी प्रेशर में थे। बाद में सब लोगों ने संभाल लिया अच्छे तरीके से, अच्छा खेला। दोनों ही टीम्स ने बहुत ही अच्छा गेम अपना प्रदर्शन दिखाया और इस तरीके के नतीजे और गेम हमें आगे और आगे मैच करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। तो हम भविष्य में भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और SKD यूनिवर्सिटी को जो स्टैंडर्ड इन्होंने मैदान के रूप में यहाँ किए हैं
तो काबिल तारीफ है। हनुमानगढ़ जैसे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके माध्यम से नॉट ओनली क्रिकेट बल्कि जिले में फिजिकल एक्टिविटीज और गेम्स के प्रति लोगों का, बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस को इस बार किसान कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। 15 अगस्त को किसानों ने किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन जारी है। स्वतंत्रता दिवस को इस बार किसान कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। 15 अगस्त को किसानों ने किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसके तहत किसान पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर 3 कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। किसान और मजदूर तिरंगा मार्च में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी आदि लेकर निकलेंगे और ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालयों की ओर से कूच करेंगे। इस दौरान वाहनों पर तिरंगे लगे होंगे। मोर्चा के अनुसार तिरंगा यात्रा को लेकर शनिवार को सूरतगढ़ 4 लाइन पर गांव मक्कासर व डबलिया ठान के बीच टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोर्चा के किसानों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर रविवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मक्कासर, डबलिया ठान के बीच स्थित टोल नाका के अलावा कोहला, नगराना व पल्लू टोल नाकों से तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। किसान वाहनों पर तिरंगा यात्रा निकाल कर गाँव में कृषि कानूनों के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पर्ची वितरित करेंगे। तीनों काले कानूनों के बारे में बताया जाएगा। तिरंगा यात्रा के जरिए MSP पर खरीद की गारंटी बनाने की मुहिम को भी तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कई जगह किसानों की भूमि कुर्क की जा रही है। अधिकतर मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर को भी अवगत करवा किसानों की जमीन कुर्क न करने की मांग की थी। अगर किसानों की जमीन कुर्क करने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो सोमवार को मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा का घेराव किया जाएगा। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕਾਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਡਬਲੀ ਮੱਕਾਸਰ ਟੋਲ, ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ, ਕਮਾਣਾ, ਮਸਰੂ ਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਜਾਨਾ, ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਾਤਰਾ सूरतगढ़ टोल प्लाजा ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। जिले के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी संगठन ने घोषणा की है तिरंगा यात्रा का, उसी के अंतर्गत अपने यहाँ जितने भी टोल है, पल्लू के टोल से भी तिरंगा यात्रा शुरू होगी, यहाँ के भी गुरुसर टोल से और नगराना टोल से तिरंगा यात्रा शुरू होगी, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक, मोटरसाइकिल, ये आपकी गाड़ियाँ वगैरह शामिल होगी। और पर्चे भी छपाए हमने, वो पर्चे गांव-गांव में बांटे जाएंगे। और जो तिरंगा जो यात्रा है उसमें तीनों काले कानून के बारे में बताया जाएगा और MSP पर सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के जो है उस मुहिम को तेज किया जाएगा। जैसे साथी ने बताया है कि अभी नीलामी की जा रही है, किसानों की जमीन जो कुर्क की जा रही है, उसके खिलाफ मरुधरा बैंक ने ज्यादातर नोटिस जारी किए हैं। तो हमने कल कलेक्टर साहब से को भी अवगत कराया था कि इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हम सोमवार को मरुधरा बैंक का भी घेराव करेंगे, जिसकी तैयारियों पर चर्चा की है। अभी और भी साथी आज 2 दिनों में इस बारे में प्रसार करके हम मरुधरा बैंक का घेराव करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में श्री राम प्रभात फेरी महिला मंडल द्वारा महिलाओं के लिए तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में महिला मंडली व श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला मंडल के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम में भजन कीर्तन, सामूहिक भोजन, झूले झूलना आदि का आनंद उठाया गया। उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभात फेरी महिला मंडल सदस्य प्रतिदिन गौशाला से आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करवाया जाता है। इसी क्रम में आज तीज कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने सामूहिक रूप से भोजन किया एवं भगवान श्री कृष्ण एवं राम का गुणगान किया। यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, भजन करते हैं और मिष्ठान लाते हैं, भोजन खाते हैं, झूला झूलते हैं और छोटे मोटे गेम खिलाते हैं। आज यही कार्यक्रम रखा था जी, सब तीज का इकट्ठे हुए हैं। इसको हरियाली तीज बोलते हैं। वन भोजन करेंगे यहाँ पर और ठाकुर जी के चरणों में बैठ के, गुरु महाराज के चरणों में बैठ के, गौ माता के चरणों में बैठ के ये सब प्रोग्राम आज हमारा यहाँ पे है। भोजन करते हैं सावन की तीज का, तो सावन के झूला झूलेंगे, कन्हैया के दर्शन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गौशाला दर्शन करेंगे। लैब टेक्नीशियन संघ द्वारा कोविड महामारी के दौरान शहीद हुए लैब कर्मचारियों को श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, हर जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा, हर जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा। लैब टेक्नीशियन संघ ने प्रदेश व्यापी हवन पर अपने शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस बारे में जानकारी देते हुए लैब टेक्नीशियन ने बताया कि लैब टेक्नीशियनों की कुछ मांगे हैं, जिनमें भत्ता आदि शामिल है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लैब टेक्नीशियन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके लैब में काम करने वाले दर्जनों साथी शहीद हो गए। उन्हीं की याद में आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कई मांगे हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लैब में कार्यरत टेक्नीशियन को सरकार द्वारा भत्ता नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा पदनाम परिवर्तन को लेकर भी लंबे समय से लैब टेक्नीशियन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खोले जाने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में लैब आदि का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका लैब टेक्नीशियन भरपूर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन वेतन विसंगति को लेकर भी आंदोलन कर रहा है। इस संदर्भ में निदेशालय स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है, मगर हर बार आश्वासन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लैब टेक्नीशियन संघ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला शाखा हनुमानगढ़ की तरफ से कोविड-19 में जो शहीद लैब टेक्नीशियन हुए हैं उनके परिवारजनों को सांत्वना और श्रद्धांजलि देते हुए आज हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया है। क्योंकि लैब टेक्नीशियन संवर्ग को निरंतर इस कोविड-19 और उससे बहुत सी खतरनाक बीमारियों से जूझता रहा है। वायरस बैक्टीरिया की जाँच करते हैं और संवर्ग की जो बहुत सी जो न्यायोचित मांगें हैं, रेट पे 4200 भत्ते, पदनाम परिवर्तन को लेके ये कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, उनमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जांच की गुणवत्ता प्रभावित होती है। संघ का ये मानना है कि आप और जांच योजना को कम से कम निजी क्षेत्र में ना दें। लैब टेक्नीशियन को न्यायोचित भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनमें बहुत सी विसंगतियाँ, उसके लिए प्रशासनिक लेवल पे और निदेशालय स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है। हर बार की जो पेंडेंसी है ये कहकर कहा जाता है कि आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, तो उसी का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज हमने इस कैंडल मार्च का आयोजन किया है। वर्तमान में जैसे मैस अलाउंस की बात करें तो विभाग के हमें लैब टेक्नीशियन को 250 रुपये मिल रहा है और विभाग के ही अन्य समूह को 1200 रुपये। इसी तरह रिस्क अलाउंस जो लैब टेक्नीशियन को 500 रुपये मिल रहा है और विभाग के ही अन्य समूह को 1000 रुपये मिल रहा है। जबकि कोई भी मरीज है वो लैब में सबसे पहले आता है, उसके बाद ही अन्य स्थानों पर जाता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेस है वो लेबोरेटरीज और लैब टेक्नीशियंस हैं जो हमेशा संक्रमण की जद में रहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, निरंतर अपना
गांधीवादी तरीकों से हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षण किया है और भविष्य में भी हम इस तरह की एक्टिविटी सरकार के ध्यान आकर्षित करेंगे। हमें राज्य सरकार से उम्मीद है कि हमारी समस्याओं को देखते हुए और ये मांगें पूरी की जाएं। सफाई कर्मचारियों का टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना अब भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गया है। शनिवार को 4 सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के समक्ष धरने पर बैठे अखिल राजस्थान सफाई मजदूरी यूनियन के सदस्यों ने अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल आरंभ कर दी है। आमरण अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 6 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से धरना जारी है, मगर उनकी कहीं किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन उन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 4 सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। यह क्रम 2 दिन से जारी है, मगर दोनों ही दिनों से स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उनसे संपर्क करने नहीं आया। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 6 सूत्री मांगों का निस्तारण नगर परिषद प्रशासन के स्तर पर ही संभव है, मगर नगर परिषद जानबूझकर सफाई कर्मचारियों की हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 29 से धरना चल रहा है। उसके बीच में कार्मिक अनशन धरना भी किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा अभी तक वार्ता के लिए या कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। 13 तारीख से भूख हड़ताल जारी है। 4 आदमी बैठे हैं, 4 सफाई कर्मचारी बैठे हैं। अभी भी प्रशासन किसी तरह की कोई रेख देख या कोई वार्ता के लिए नहीं आया। चिकित्सा प्रभारी की तरफ से भी कोई चेकअप के लिए या कुछ ऐसा देखने के लिए कर्मचारियों को नहीं आया। रात को पुलिस वाले आए थे, इसकी रेख देख में सफाई कर्मचारी रात तक बैठे रहे जो अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। आमरण अनशन का जहाँ तक सवाल है वो बहुत ही ठोस कदम उठाया सफाई कर्मचारियों ने। मांगों के लिए 6 सूत्री मांगे हैं और मांगे कोई इतनी जटिल नहीं है। नगर परिषद प्रशासन कर सकता है, उसको पूर्ति कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई जटिल मांगे नहीं है, उनको पूरा करें। ऊपर से भी ऑर्डर आ रहे हैं। जो 3 नंबर मांग है, क्रम संख्या 3 पर है, उसी के लिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो कुछ वार्ता करेंगे तो कुछ हल निकलेगा। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि एक बार कर्मचारियों से वार्ता करें, कुछ हल निकलेंगे। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अष्टयाम यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री सार्वजनिक नवयुग सेवा समिति द्वारा लगातार 22वें वर्ष हरे राम हरे कृष्ण अष्टायम यज्ञ का आयोजन हाउसिंग बोर्ड में किया गया। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि पूर्वांचल समाज समिति द्वारा इलाके की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के लिए हर साल विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे निरंतर हरे राम हरे कृष्ण जाप करते हुए अष्टायम यज्ञ संपन्न करवाया जाएगा। अष्टयाम यज्ञ के समापन पर हवन यज्ञ का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति होती है, इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा पिछले 22 वर्षों से निरंतर अष्टयाम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अश्विनी पारिक, श्रीमती सुमन चावला, सौरभ शर्मा, रामेश्वर कुशवाहा, संतोष कुमार, मुकेश दास, उमाशंकर दास सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाउसिंग बोर्ड 3 बटा में जो पिछले 22 वर्षों से अष्टयाम का जो पूजा है वो करवाते हुए आ रहे हैं पूर्वांचल सेवा समिति, अन्य सभी लोगों ने और जो वार्डवासी हैं उन्होंने भगवान की स्तुति करके और हनुमानगढ़ की मंगल कामना, और मैंने हनुमानगढ़ वासियों के साथ साथ अपने भांजे रुद्रांश के स्वास्थ्य लाभ की कामना इसके माध्यम से की। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।